दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि एक बड़े आलीशान अस्पताल के दरवाजे पर किसी गरीब किसान की मासूम पोती ने दम तोड़ दिया हो? वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दादा की जेब में पैसे नहीं थे। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की चीख है जो अक्सर हमारे समाज के शोर में दबा दी जाती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसे गुमनाम किसान की कहानी जो सिर्फ एक इंसान नहीं, इंसानियत का आईना बन गया। दिल्ली शहर का सबसे मशहूर और आलीशान अस्पताल मानवीय चिकित्सालय। इसकी चमकदार कांच की दीवारों में शायद ही कोई गरीब कदम रख पाता था। अस्पताल का विशाल रिसेप्शन संगमरमर के फर्श से चमक रहा था और दीवारों पर आधुनिक कलाकृतियां सजी थीं। दोपहर के ठीक 12 बजे थे। रिसेप्शन पर खड़ी नीलम अपने सुनहरे बालों को ठीक करते हुए बोली, पैसे नहीं है तो बाहर जाइए। ये 5 स्टार अस्पताल है, कोई धर्मशाला नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी घमंडी टोन थी, जैसे वह किसी ग्राहक से नहीं बल्कि किसी निचले दर्जे के प्राणी से बात कर रही हो। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका नाम रघुनाथ था। उसकी आंखों में बेबसी का अथाह सागर था और गोद में 7 साल की बेहोश पोती लीला। लीला का छोटा सा शरीर पीला पड़ चुका था और सांसें धीमी चल रही थीं। रघुनाथ ने एक मैली सी जगह जगह से फटी हुई धोती और पुराना पैबंद लगा कुर्ता पहना था। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और उसके शरीर से गांव की ताजी खेत की मिट्टी की सौदी महक आ रही थी, जो अस्पताल की एयर कंडीशन्ड हवा में थोड़ी बेमेल लग रही थी। मैडम, मेरी पोती है लीला। गांव में खेलते खेलते सांप ने काट लिया। सरकारी अस्पताल ले गए, पर उन्होंने कहा कि यहां ले जाओ, जान बच जाएगी। रघुनाथ की आवाज कांप रही थी, जैसे पतझड़ में पत्ते। हर शब्द के साथ उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। उसकी आंखों से उम्मीद की एक पतली सी किरण झांक रही थी। नीलम ने अपनी नाक सिकोड़ी, जैसे रघुनाथ की महक उसे असहज कर रही हो। उसने एक उंगली उठाई और बोला, तो ले आई, यहां आपको पता भी है यहां एक दिन का खर्चा कितना आता है? तुम्हारे पूरे गांव की कीमत से ज्यादा है, समझे? पहले 50,000 रुपए जमा करो, फिर बात करना। यहां कोई चैरिटी नहीं चलती। उसकी आंखों में किसी भी तरह की दया या सहानुभूति का कोई निशान नहीं था। रघुनाथ ने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पुरानी पोटली खोली। उसमें से कुछ हजार के नोट, जो शायद उसने सालों से बचा कर रखे थे, कुछ 100-100 के नोट जो मेहनत की कमाई थे, और बहुत सारे सिक्के निकले जो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उसने कांपते हाथों से वह सारी जमा पूंजी काउंटर पर रख दी। पैसे थोड़े अस्त व्यस्त थे, कुछ मुड़े हुए, कुछ मिट्टी लगे हुए। मैडम, मेरे पास यही है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है। आप इसे रख लो, मेरी बच्ची को बचा लो। मैं आपके खेत में मजदूरी करूंगा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा, आपके नौकर की तरह रहूंगा। बस मेरी लीला को बचा लो। रघुनाथ गिड़गिड़ाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने नीलम के पैरों की ओर देखा, जैसे वो कोई देवी हो। नीलम जोर से हंसी। उसकी हंसी अस्पताल के शांत माहौल में गूंज उठी। आसपास खड़े कुछ अमीर मरीज और उनके परिजन भी मुस्कुरा दिए। कुछ ने तो अपने फोन पर रघुनाथ की वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जैसे कोई मजाकिया तमाशा चल रहा हो। एक महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो कैसे गांव के लोग 5 स्टार अस्पताल आ जाते हैं। इसे देखो, 4,000 रुपये लेकर आया है और चाहता है कि हम इसकी पोती का इलाज करें। अरे बाबा, इतने में तो यहां एक बोतल ग्लूकोज नहीं आता। चलो हटो यहां से, वीआईपी मरीजों का रास्ता मत रोको। नीलम ने हाथ हिलाकर उसे दूर जाने का इशारा किया, मानो वो कोई मक्खी उड़ा रही हो। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी पोती के ठंडे पड़ते शरीर को देखा। लीला का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी अपनी सांसें रुक रही हैं। उसकी आत्मा शरीर छोड़ रही है। उसने एक आखिरी कोशिश की और नीलम के पैरों पर गिर पड़ा। उसके मैले हाथ नीलम के चमकदार जूतों को छू गए। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मेरी बच्ची मर रही है। उसकी आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट रह गई थी। सिक्योरिटी, नीलम चिल्लाई। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। इस पागल बुड्ढे को यहां से बाहर फेंको, अस्पताल को गंदा कर रहा है। जल्दी करो। 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स
जिनकी वर्दी पर मानवीय चिकित्सालय का लोगो चमक रहा था। दौड़े आए, उन्होंने रघुनाथ को बेरहमी से उठाया और घसीटते हुए अस्पताल के गेट के बाहर फेंक दिया। रघुनाथ की पोटली के पैसे वहीं फर्श पर बिखर गए। कुछ नोट और सिक्के लोगों के पैरों तले रौंदे गए। रघुनाथ अपनी पोती को सीने से लगाए तपती धूप में सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसे लगा जैसे भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। उसने अपनी पोती के माथे को चूमा। उसका शरीर अब पूरी तरह ठंडा पड़ रहा था। अब रघुनाथ के अंदर का सारा दर्द, सारी बेबसी एक अजीब सी शांति में बदल गई थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने अपनी धोती की जेब से एक पुराना सा बटन वाला फोन निकाला। फोन की स्क्रीन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, पर रघुनाथ को नंबर याद था। उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही रघुनाथ की आवाज, जो कुछ देर पहले गिड़गिड़ा रही थी, अब शांत और दृढ़ हो चुकी थी। हाँ, मैं अस्पताल के बाहर हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसकी कल्पना भी नीलम नहीं कर सकती थी। जैसा डर था वैसा ही हुआ। उन्होंने इंसानियत को बाहर फेंक दिया है। अब वह शर्त लागू करने का समय आ गया है। हां, तुरंत फोन कट गया। रघुनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पोती का हाथ थाम लिया, जैसे वो उसे आखिरी बार महसूस कर रहा हो। उधर अस्पताल के अंदर अचानक हड़कंप मच गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।